लॉगआउट फंक्शनलिटी अचीव करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए कि हमने बैकएंड पे के फोल्डर में जाना है और कंट्रोलर में जाके हमें ऑथ कंट्रोलर में जाना है। और मैंने कहा था ऑथ कंट्रोलर में हमारे पास 3 फंक्शंस हो सकते हैं, रजिस्टर यूज़र, लॉगिन यूज़र और उसके बाद हमारे पास लॉगआउट यूज़र। तो लॉगिन यूज़र हो गया, अब लॉगआउट यूज़र की बारी है। तो मैं ज़रा इसको एक्सपेंड किए रखता हूँ बिकॉज यहाँ हम ये JWT टोकन सेट कर रहे हैं और थोड़ा सा नीचे जाके हम इसको क्या करेंगे, एक्सपायर करेंगे। सो लेट अस सी, लॉगआउट पे आएँ और हमें 2 काम करने हैं। पहला काम तो ये है कि हमें यहाँ पे हम कुकी सेट कर रहे हैं तो हमें कुकीज़ को क्या करना है, एक्सपायर करना है। तो जब भी लॉगआउट का मेथड हिट हो तो सबसे पहले क्या करें, रेस डॉट वही काम कुकी, और इस कुकी में हमारे पास ऑब्वियसली कुकी में जो भी डाटा पड़ा होता है वो की वैल्यू पेयर में पड़ा होता है। तो हमें उसकी की को एक्सेस करना है। तो की का नाम हमने कुकी सेट करते वक्त क्या रखा था, टोकन। और इस टोकन की जो वैल्यू है मैं वहाँ से क्या कर देता हूँ, एम्प्टी स्ट्रिंग रख देता हूँ। वैसे तो आप एम्प्टी स्ट्रिंग रखें तो दैट्स गुड इनफ, एक्सपायर ही हो गया, टोकन ख़त्म ही हो गया ना। लेकिन एहतियातन आप एक एक्स्ट्रा फ्लैग ये लगा लें कि ये जो इसने सेकंड ऑब्जेक्ट दिया हुआ है ना, एक्सपायर, आप यही ऑब्जेक्ट एज इट इज़ कॉपी करें। किधर गया, और ये लिखा हुआ है जी कि एक्सपायर्स कब हो, न्यू डेट में, करंट डेट में 90,000 ऐड कर दे, 900,000 ऐड कर दे। 900,000 बनता था मिली सेकेंड में 15 मिनट, तो 15 मिनट को आप सिर्फ ये कर दें डे डॉट नाउ। डे डॉट नाउ का मतलब क्या है, अभी एक्सपायर करो फौरन। डे डॉट नाउ का मतलब करंट टाइम पिक करेगा और करंट टाइम में जाके कुकी को क्या कर देगा, एक्सपायर कर देगा। इन दोनों की ज़रूरत हमें अभी नहीं है, हम वैसे ही कुकी को डिलीट कर रहे हैं। तो ये तो हो गया जी हमारा कुकी डिलीट हो गया। अच्छा, इससे पहले हम ये काम कर सकते हैं कि हम JWT के टोकन को भी एक्सपायर करें, और वो एक्सपायर्स इन, यहाँ पे भी हम यही काम कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट मी फिगर आउट द राइट वे। एक्सपायर JWT ऑन लॉगआउट। तो हम 2 काम जो है वो ये करेंगे तो फिर हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, the JWT is stored on the browser, so remove the token, deleting the cookie at the client side. If you need to invalidate the token from the server before expiration time, for example account deleted or blocked or suspended, use logout by the admin, take a look invalidating tokens। यानी हमें अगर टोकन को इनवैलिडेट ना भी करें तो टोकन को हम सेव कहाँ कर रहे हैं, ब्राउज़र की स्टोरेज में। तो हम ब्राउज़र की स्टोरेज से जितना भी लोकल यूज़र सेव कर रहे हैं, लोकल यूज़र में 2 ही चीज़ें स्टोर कर रहे हैं ना, एक तो यूज़र का ऑब्जेक्ट जो हमें डेटाबेस से मिल रहा है और दूसरा टोकन। दोनों को हम कहाँ रख रहे हैं, लोकल स्टोरेज में। कैसे रख रहे हैं, रिडक्स परसिस्ट रख रहे हैं ना। तो हम मैनुअली जाके फ्रंट एंड से वो दोनों चीज़ें लॉगआउट के बाद क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। तो यूज़र ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, लॉगआउट हो जाएगा। यह हमारा ये जो टोकन है ये खुद ही एक्सपायर हो जाएगा। सॉरी, नहीं वहाँ नहीं करेंगे ना, हम प्रोग्रामेटिकली करेंगे वही काम। क्योंकि ज़ाहिर है जो नॉर्मल लेमैन यूज़र होगा या हमारी एप्लीकेशन का यूज़र होगा वो तो कंसोल पे नहीं जा सकता ना, वो तो इंस्पेक्ट पे नहीं जा सकता। तो हम वही काम प्रोग्रामेटिकली करेंगे। ठीक है, बहरहाल तो ये काम हमने फ़िलहाल सिर्फ इतना ही अगर हम कर लें तो हमारा ये जो टोकन है ये हो जाएगा डिलीट। और फिर हम क्या करेंगे, इसी को बल्कि कंटिन्यू कर देते हैं यहाँ से, डॉट जेसन और मैसेज अगर आप देना चाहें लॉग्ड आउट। अब जब ये एंड पॉइंट हिट होगा तो हमें सक्सेसफुली अगर ये कुकी डिलीट कर देगा तो फ्रंट एंड पे क्या शो होगा, लॉग्ड आउट। नाउ इफ़ वी गो एंड हिट, अच्छा अभी हम बाकी फॉर्मेलिटीज़ रहती हैं हमारी, और वो फॉर्मेलिटीज़ क्या है कि हमने राउट पे जाना है, ऑथ के राउट्स पे जाना है, और ये स्लैश ऑथ स्लैश लॉगआउट, ये पोस्ट है या गेट है व्हाट्सएवर दोनों चलेंगे क्योंकि हम कोई डाटा नहीं भेज रहे फ्रंट एंड से। तो आप इसको गेट भी कर सकते हैं और पोस्ट भी कर सकते हैं। देन लॉगआउट, ये लॉगआउट पे जाएगा यहाँ पे, दैट्स गुड। और ये
ऑलरेडी माउंट हुआ हुआ है सर्वर पे ऑथ राउट, सो एवरीथिंग सीम्स गुड, वी आर गुड टू हिट दिस एंड पॉइंट। सो अब मैं यहाँ पे जाके मुझे पता कैसे चलेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं किसी वैलिड यूज़र से लॉगिन होऊंगा, और वैलिड यूज़र गालिबन ये है मेरा, और इस केस में आप देख लें कि हमारे पास कुकीज़ में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, खाली है। एंड लेट मी, इफ़ माई यूज़र नेम एंड पासवर्ड इज़ करेक्ट, वो कह रहे जी यासिर इज़ नॉट फाउंड, प्लीज़ क्रिएट अकाउंट एंड ट्राई अगेन। सो लेट मी रजिस्टर दिस यूज़र यासिर @ शायद मैंने डिलीट कर दिया हो। लेट अस क्रिएट दिस अकाउंट, इट हैज़ बीन क्रिएटेड। और अब अभी भी आप देखें कि कुकी हमारी खाली है। वंस वी लॉग इन यूजिंग दीज क्रेडेंशियल्स देन वी शुड हैव समथिंग ये, और अगर हम कुकी में जाएं तो वी हैव दैट टोकन इन द कुकी, दैट्स इट। नाउ अब हमने क्या करना है कि अब हम किसी भी प्रोटेक्टेड एंड पॉइंट को हिट करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन हमने अभी ये काम नहीं करना, अभी हमने किसको हिट करना है, लॉग आउट को हिट करना है, ठीक है। सो लेट मी डू दिस, और यहाँ पे आएँ, कुकी को देखें, स्टिल वी हैव टोकन, एंड नाउ गेट रिक्वेस्ट में लॉग आउट गेट है, बॉडी में कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है, एंड लेट्स सी वी शुड बी एबल टू, लॉग्ड आउट हो गया, और कुकी को आके देखें तो यहाँ से वो टोकन 0 कुकीज़, वो टोकन क्लियर हो गया। तो ये फ़िलहाल पोस्टमैन से इतना ही काम है, बाकी काम हम जो लोकल स्टोरेज ब्राउज़र की जाके क्लियर करनी है तो वो हम फ्रंट एंड में ही कर लेंगे। जब लॉग आउट होकर लॉग आउट का रिस्पॉन्स सक्सेसफुली आएगा तो हम उस सक्सेसफुल लॉग आउट के रिस्पॉन्स से फिर यूज़र स्टोरेज से जाके क्या कर देंगे, अपना यूज़र को रिमूव कर देंगे, ठीक है। सो दैट्स फर्स्ट पार्ट इज़ डन। नाउ लेट अस गो राइट हियर और बैकएंड को कोलैप्स करें, फ्रंट एंड पे आएँ, और फ्रंट एंड पे हमारे पास कंपोनेंट्स में टॉप बार में ये है हमारा लॉग आउट। अब आप एक लॉग आउट के क्लिक पे हमें किसी राउट पे मूव नहीं करना, ठीक। लॉग आउट के क्लिक पे हमें सिर्फ यूज़र को क्या कर देना है, अकाउंट से लॉग आउट कर देना है, यानी उसका यूज़र नेम फ्लश कर देना है। तो ये जो लिंक का टैग है ये तो तब इस्तेमाल होता है जब आप एक कंपोनेंट से या एक पेज से दूसरे पेज पे क्या करते हैं, नेविगेट करते हैं। तो यहाँ हमें नेविगेट तो नहीं करना, लिहाजा हम इसको कर लेते हैं BUTTN बटन, और इस बटन को हम लॉगिन रखते हैं। इधर हम क्या करेंगे, स्लैश लॉगिन की बजाय स्लैश लॉग आउट, बल्कि ये भी नहीं करेंगे हम, क्योंकि ज़ाहिर है जब बटन लगा दिया तो बटन का टू प्रॉप तो होता ही नहीं है, ठीक। सो लेट्स कम बैक टू द फ्रंट एंड, और यहाँ पे देख लें ये लॉग आउट बटन है। तो अब हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमने क्या करना है, एक फंक्शन लिखना है कस्टम। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी ऑन क्लिक हैंडल लॉग आउट, और फिर इस फंक्शन को आप यहाँ डिफाइन कर लें, कॉन्स्ट हैंडल लॉग आउट। अब मुझे इसके अंदर से क्या करना है, एपीआई हिट करनी है। तो एपीआई हिट करने के लिए आपको पता है कि हम नॉर्मली क्या इस्तेमाल कर रहे हैं अभी तक के लिए, रिडक्स, यानी मैनुअली तो एपीआई को कॉल कहीं भी नहीं कर रहे ना। तो रिडक्स में जाएं, फीचर्स में जाएं, ऑथ में जाएं, ऑथ एपीआई में जाएं, जहाँ पे हैं जी दो हैं, रजिस्टर यूज़र और लॉगिन यूज़र। तो मैं तीसरा क्या बना लूँ, लॉग आउट यूज़र। क्यूरी है तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लूँ। डेटा मैं कोई भी नहीं भेज रहा उधर से, मैं सिर्फ यहाँ पे क्या करूँगा, लॉग आउट करूँगा। रिक्वेस्ट मैंने गेट लगाई हुई है और डेटा मैंने कुछ भी नहीं दिया हुआ, और ये ऑब्वियसली क्यूरी है, म्यूटेशन नहीं है। हम कोई डेटा भेज नहीं रहे सर्वर पे, कुछ चेंज नहीं कर रहे, कुछ चीज़ म्यूटेट नहीं कर रहे। नाउ ये जो है आपका, ये आ जाएगा यहाँ पे,
यूज़ लॉगआउट यूज़र क्वेरी, इसको आप सेव करें और इसको आप import use logout user query, इसको आप not this like ये करें, लॉगआउट करें, लोडिंग करें, डेटा करें या कुछ भी करें, हमें इससे कंसर्न है। ठीक जी, अब हमने इसको कॉल करना है यहाँ पे और इसको कॉल करना है यहाँ पे। यही तरीका है, ज़्यादा से ज़्यादा ये तरीका होगा। इसको अवेट किया तो इसको एसिंक करना पड़ेगा। नाउ हमने दो काम करने हैं, बल्कि ये डिस्पैच यही करना है ना भाई, यू राइट। यानी ये हम लॉगआउट फंक्शन डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते क्योंकि ये नॉर्मल फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन की कॉल हमें किसको भेजनी है, रिडक्स को भेजनी है। तो रिडक्स को जब भी कॉल भेजनी है तो आप कैसे भेजते हैं, डिस्पैच से भेजते हैं। सो लेट्स इंपोर्ट दैट डिस्पैच टू, सिंटैक्स भूल जाते हैं हम अक्सर। लें जी अरबाब साहब, हम ठीक है। अब हमारा एक काम हो गया है, लेकिन एक काम रह गया। हो ये गया कि कुकी क्लियर हो जाएगी, लेकिन जो यूज़र लोकल स्टोरेज में हमने परसिस्ट कर लिया है वो अभी तक क्लियर नहीं होगा। तो यूज़र को क्लियर करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने जाके लोकल स्टोरेज से क्लियर करना है। लेकिन लोकल स्टोरेज से पहले हमने जाके रिडक्स, क्योंकि लोकल स्टोरेज बेसिकली किसके साथ सिंक हुई हुई है, रिडक्स परसिस्ट के साथ। तो हम रिडक्स में कोई भी चीज़ चेंज करेंगे तो वो रिफ्लेक्ट हो जानी चाहिए लोकल स्टोरेज के साथ। तो हमें ये काम तो हो गया, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ लॉग आउट कर लें, यूज़ लॉग आउट क्यूरी इज़ नॉट अ फंक्शन और इट रिटर्न्स वैल्यू नॉट आइटरेबल, यूज़ लॉग आउट यूज़र क्वेरी। Did we do anything wrong? ओके जब हम RTK क्वेरी यूज़ करते हैं तो उसका जो फंक्शन है वो हम डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, उसके लिए डिस्पैच की ज़रूरत नहीं होती। वी हैव जस्ट वेरीफाइड इट इन द एड प्रोडक्ट फाइल दैट वी हैड ऑलरेडी डन। सो मे बी दैट इज़ द रीज़न कि हमें यहाँ पे लॉग आउट डायरेक्टली यूज़ करना है और हम कर सकते हैं। इफ़ वी गो बैक, चले वो इंपोर्ट ख़त्म कर सकते हैं, बट इट स्टिल इज़ गिविंग एन एरर एंड दैट इज़ समथिंग। ओके, हमने ये इशू रिजॉल्व इस तरह से किया है कि हमने इसे यूज़ लॉग आउट यूज़र क्यूरी की जगह यहाँ पे जाके चेंज किया और हमने यूज़ लॉग आउट यूज़र म्यूटेशन किया। उससे हमें बैकएंड पे जाके जहाँ हमारा राउट गेट हो रहा था हमने उसको क्या कर दिया, पोस्ट कर दिया एंड इट स्टार्टेड वर्किंग मैजिकली। अब हमने बुनियादी तौर पे क्या करना है बेसिकली कि हम एक और एंड पॉइंट बनाएंगे, जिस एंड पॉइंट का काम ये होगा कि वो ब्राउज़र की लोकल स्टोरेज को जाके क्लियर कर देगा, या इनफैक्ट हमारी इनिशियल स्टेट जो यूज़र की इनिशियल स्टेट थी जिसको हमने यूज़र का ऑब्जेक्ट और टोकन सेट किया था स्लाइस में प्रॉबेबली, यहाँ पे एक और फंक्शन बनाएंगे या एक्शन बनाएंगे जिसमें स्टेट डॉट यूज़र और स्टेट डॉट टोकन दोनों को क्या कर देंगे, वापस नल कर देंगे। तो हमने यहाँ से इसको कॉपी एंड पेस्ट करना है और क्लियर यूज़र इन्फो
या इसको भी लॉग आउट का नाम देते हैं जैसे मर्जी। तो ये जैसे हमने सेट यूज़र इन्फो किया था, तो इसे हम क्या करें, क्लियर यूज़र इन्फो, और क्लियर यूज़र इन्फो में हमें ये नहीं चाहिए एक्शन, बल्कि हम यहाँ पे जाके इसकी वैल्यू दोबारा क्या कर देंगे, नल, और इसकी वैल्यू भी दोबारा क्या कर देंगे, नल। कंट्रोल एस करेंगे, साथ में इसको यहाँ से ये करेंगे क्लियर यूज़र इन्फो, और अब ये यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है तो हम इसको यहाँ पे जाके इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट क्लियर यूज़र इन्फो, और अब इसको डिस्पैच करने की ज़रूरत होगी आपको, ठीक है, क्योंकि ये आप कहाँ भेज रहे हैं, स्लाइस में भेज रहे हैं। तो जो भी RTK क्यूरी वाली फ़िलॉसफी है उसको फंक्शन आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, लेकिन स्लाइस RTK वाला उसमें आपको डिस्पैच भेजना होगा, ठीक है। सो यूज़ डिस्पैच, और यहाँ पे आप करेंगे कॉन्स्ट डिस्पैच इक्वल्स टू यूज़ डिस्पैच, और इस डिस्पैच को यहाँ पे आके डिस्पैच, और इसके अंदर आके ये वाला क्लियर यूज़र इन्फो डिस्पैच करेंगे, और ये जाके क्या कर देगा, आपके स्टोर से सारा कुछ यूज़र वूज़र ख़त्म कर देगा, ठीक हो गया। एंड नाउ I think everything is okay. If we go ahead, किसमें, हाँ, ऐड टू कार्ट क्लियर करेंगे तो बिल्कुल उसके स्लाइस में जाके एक एक्शन बनाएंगे, रिमूव ऑल आइटम्स फ्रॉम द कार्ट, और कार्ट को वापस इनिशियल स्टेज पे, अगर एम्प्टी कार्ट का कोई बटन होगा, लेकिन अगर आपने कार्ट में से आइटम्स को इंडिविजुअली 1 बाय 1 रिमूव करना होगा तो फिर आपको उसके लिए कस्टम लॉजिक लिखनी होगी। सॉरी, नहीं, बैकएंड पे API तो खैर नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये भी अब एक स्ट्रेटजी है कि आप कार्ट के आइटम, जितने भी कस्टमर आइटम कार्ट में ऐड करेगा उनको आप डेटाबेस में तो सेव कर नहीं सकते, तो उनको आपने लोकल स्टोरेज में ही सेव करना है समहाउ। बैकएंड पे क्यों नहीं सेव कर सकते, हो सकता है यूज़र कोई इनफॉर्मल टाइम है लेकिन चस्के लेने आया हो ठीक है, उसने ख़रीदनी ना हो, तो आप ऐसे कई यूज़र हो सकते हैं, तो आप क्यों खामखा उसने कार्ट में शुगल के लिए कोई चीज़ डाली चेक करने के लिए, तो आपने उठा के डेटाबेस में सेव कर दी, तो आपकी स्पेस वेस्टेज हो रही है। तो जब तक यूज़र ऑर्डर प्लेस नहीं करता या लॉगिन होकर अपनी डिटेल नहीं देता, तब तक आप कार्ट को लोकल स्टोरेज में ही रखेंगे, ब्राउज़र एंड पे ही रखेंगे, बैकएंड पे सेव नहीं करेंगे, ठीक। नहीं, ऑर्डर ईमेल पे क्यों सेंड करेंगे, ऑर्डर एडमिन पैनल पे रिसीव होगा, यानी जिस तरह हमने ऐड प्रोडक्ट का एक प्रोटेक्टेड राउट बनाया ना, इस तरह एडमिन पैनल के 5-6 प्रोटेक्टेड राउट्स बनाएंगे, एक पूरा ऑर्डर मैनेजमेंट का पेज होगा, जितने यूज़र जो ऑर्डर प्लेस करेंगे एडमिन को वो एडमिन पैनल पे शो हो रहे होंगे, ऊपर नोटिफिकेशन आ रहा होगा। अब उस ऑर्डर का स्टेटस भी तो चेंज करना है ना, मिसाल के तौर पे आपने अपनी टीम को कहा जी कि एक ऑर्डर आया, लेट सपोज किसी ने वॉच ऑर्डर किया ऑनलाइन, तो आपको कैसे पता लगेगा कि मुझे ऑर्डर आया। ईमेल भेजना तो नॉन प्रोफेशनल काम है, ईमेल तो मिस भी हो सकती है, ईमेल तो डिलीट भी हो सकती है, ठीक है। तो आप इसी के डैशबोर्ड पे आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, यू हैव एन ऑर्डर, आप जाके डैशबोर्ड पे लॉगिन होंगे, आप देखेंगे ऑर्डर, तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्डर का जो स्टेटस होगा वो पेंडिंग होगा। अब आप अपने सबऑर्डिनेट स्टाफ को ऑर्डर देंगे जी कि फ़लाँ ऑर्डर आया, फ़लाँ चीज़ पैक कर दो, जब पैक हो जाएगी तो आप एडमिन उस ऑर्डर के पेंडिंग स्टेटस को उठा के क्या कर देंगे, प्रोसेसिंग। तो ये चीज़ कस्टमर को भी रिफ्लेक्ट हो रही होगी, कस्टमर ऑर्डर ट्रैकिंग करता है ना, तो ऑर्डर ट्रैकिंग में जब वो ट्रैकिंग नंबर डालेगा, नॉर्मली जब भी ऑर्डर प्लेस होता है तो कस्टमर को फॉरन एक आईडी नंबर, हम ऑटो रैंडम नंबर जनरेट करके या आईडी उसको दे देंगे, ये आपका ऑर्डर नंबर है। अब नेक्स्ट टाइम जब भी वो एक और पेज बनाएंगे जिसमें ऑर्डर ट्रैकिंग के लिए नेक्स्ट टाइम जब भी वो आईडी डालेगा, तो जो स्टेटस आपने बैकएंड से अपडेट किया होगा इस टाइम प्रोसेसिंग में, तो वो उसको शो होगा कि योर ऑर्डर इज़ इन प्रोसेसिंग। अब मिसाल के तौर पे वो ऑर्डर आपने उठा के भेज दिया, ठीक, तो फिर आप वापस जाके एडमिन पैनल से उसको स्टेटस अपडेट करते हैं, ऑर्डर डिस्पैच्ड, ठीक। कस्टमर को भी ये रिफ्लेक्ट होता है जब वो ट्रैक करता है जी ऑर्डर डिस्पैच्ड, ठीक है। फिर जब राइडर तक पहुंच जाता है आपका ऑर्डर, रिसिपिएंट एंड वाले राइडर तक, तो फिर आप स्टेटस अपडेट करते हैं जी कि राइडर इज़ ऑन वे। ये आप अगर आप ये यूज़ करें ना, दराज यूज़ करें, या दराज तो फिर लंबा काम है, ये फूड पैंडा यूज़ करें, यहाँ से कोई फूड मंगाएं तो आपको इस तरह के सारे स्टेटसेस देता है, वो बैकएंड से अपडेट कर रहे होते हैं, फलां ऑर्डर डिस्पैच हो गया, फलां नहीं। ये सारा फ्लो हम पढ़ेंगे, मतलब आप फिर जल्दबाजी बहुत करते हैं मुझे अपने लॉगिन पढ़ाते हुए ऑर्डर में ले गए आप,
ठीक है, तो बहरहाल अब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं साथ में लॉगिन ओपन करें, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन अक्सर गलत होती हैं तो कोई एरर आए तो पहले वो देखें। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर कोई एरर नहीं आएगा तो वी विल सी, ये वार्निंग तो पहले से है और ये रिलेटेड टू दी रिडक्स परसिस्ट है, इसको भी देख लेंगे हम कि हम यहाँ से अगर लॉग आउट करें तो दो काम होने चाहिए। पहला काम तो ये है कि यहाँ से वो फ़ौरन हमारा साइन इन और साइन अप आ गया, क्योंकि हम लॉग आउट हो गए हैं। और ये कैसे पॉसिबल हुआ, अगर आप वापस जाएं एप्लीकेशन में तो यहाँ से लोकल स्टोरेज से सब कुछ क्या होना चाहिए था, रिमूव होना चाहिए। तो अभी ये रिमूव हुआ नहीं, बेसिकली आप इसे रिफ़्रेश करके देख लें, ये रिमूव नहीं हुआ, या ये रिमूव हो गया, रिमूव देखें, यूज़र नल टोकन नल। तो ये बेसिकली नल हमने कहाँ से किया है कि जो ही बैकएंड के एपीआई एंड पॉइंट को हिट करेगा, बैकएंड से कुकी क्लियर करके वापस आएगा, वापस आके हम दोबारा एक्शन डिस्पैच कर रहे हैं स्टेट को, और स्टेट इज बेसिकली टेकिंग केयर ऑफ द लोकल स्टोरेज, सॉरी स्टेट नहीं, रिडक्स परसिस्ट इज टेकिंग केयर ऑफ द लोकल स्टोरेज। तो अब हम जब दोबारा लॉगिन करेंगे तो ये यूज़र नल नहीं होगा और टोकन नल नहीं होगा, बल्कि इट शुड बी अ वैलिड यूज़र। सो लेट्स लॉग इन अगेन। अच्छा, एक काम तो ये हो गया। दूसरा काम ये देखें आप कि अगर आप रिडक्स में जाएं तो रिडक्स की स्टेट में देखें, आखिरी एक्शन ये डिस्पैच हुआ है ना, तो जब आखिरी एक्शन डिस्पैच हुआ तो यूज़र क्या था, नल टोकन नल। इससे पहले वाला एक्शन था तो यूज़र में भी इंफॉर्मेशन है और टोकन में भी इंफॉर्मेशन है। इससे पहले वाले एक्शन में जाएं तो ये इस तरह आप एक्शंस को ट्रैक कर सकते हैं रिडक्स के साथ। सो इट सीम्स दैट एवरीथिंग इज वर्किंग फॉर नाउ। लेट्स ट्राई इट अगेन, इफ़ एनी एरर अकर्स तो हमें यहाँ से फ़ौरन पता लग जाएगा। अब मैं अगर लॉगिन होता हूँ वैलिड यूज़र नेम पासवर्ड से, तो यहाँ से माई अकाउंट हट के क्या आना चाहिए, हाय उस ईमेल, और ये है जी हमारा फॉर एग्ज़ाम्पल यासिर, यही ईमेल हमने रजिस्टर किया ना अभी, ये वाला इज इट। तो अब हम बजाय पोस्टमैन के यहाँ से ये रजिस्टर करेंगे और 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर कहाँ जाता है, अच्छा ठीक हो गया, वो हमें भी बताइएगा ना, हम उसमें स्टक थे, टाइम ज़ाया किया हमने कुछ टाइम में, अभी बताइएगा। सो इसको अगर मैं लॉगिन करता हूँ तो जो ही मैं लॉगिन हुआ तो मैंने जो रॉकेट साइंस मैंने जो रीडायरेक्शन की हुई थी वो होम पेज के लिए की हुई थी, तो होम पेज पे आ गया, और जब होम पेज पे आ गया तो इसने हमें यहाँ पे ये दोनों पेजेस दे दिए। अब हम मैं एंड पॉइंट बनाऊंगा, प्रोफाइल को क्लिक करूँगा तो अभी हमारा एंड पॉइंट है नहीं प्रोफाइल वाला, इस पर क्लिक करूँगा तो कहाँ चला जाएगा, प्रोफाइल पेज पे, और फिर जो करंटली लॉग्ड इन यूज़र है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ आएगी, प्रोफाइल पेज पे आ रही होगी। और लॉग आउट तो ऑब्वियसली इफ़ आई क्लिक ऑन दैट तो दैट गॉट लॉग्ड आउट। और एक्शंस अगर आप देखें तो वही 2 एक्शंस या 3 एक्शंस जो लास्ट टाइम हमने देखे थे वो आ रहे होंगे, एंड ट्रस्ट मी दैट इज़ वर्किंग, दैट शुड बी वर्किंग। सो दिस इज़ हाउ हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड काइंड ऑफ ट्रिकी टॉपिक, डिफिकल्ट नहीं कहूँगा लेकिन ट्रिकी, फ्लो में इशू आता है लोगों को, वो एंड अप हो गया। वी आर नाउ इन द नेक्स्ट स्टेज कि अभी मैं लॉग आउट हूँ तो मुझे ये वाली चीज़ एक्सेसिबल नहीं होनी चाहिए। वो अलग बात है कि आप अगर इसमें इंफॉर्मेशन डाल के सेव करेंगे तो सेव नहीं होगी, वो यूज़र देगी यू नीड टू लॉग इन फर्स्ट, लेकिन वो लॉग इन यहाँ रिफ्लेक्ट भी तो होना चाहिए ना, ठीक। तो इसका मतलब बैकएंड हमारा कंप्लीट है, मिडलवेयर प्रोटेक्शन हमने बैकएंड पे लगाई हुई है, लेकिन वही मिडलवेयर प्रोटेक्शन यहाँ ऐसी होनी चाहिए कि इस कंपोनेंट को एक्सेस करने से पहले वो चेक करे कि ये बंदा लॉग्ड इन है या नहीं है। अगर लॉग्ड इन नहीं है तो वो वापस रीडायरेक्ट हो गए उसी पेज पे चला जाए जहाँ से आया था, यहाँ पे ना आए। दिस इज कॉल्ड एज फ्रंट एंड राउट प्रोटेक्शन। देखिएगा राउट प्रोटेक्शन के भी दो हैं, बैक एंड की राउट प्रोटेक्शन हुई भी है, फ्रंट एंड की राउट प्रोटेक्शन नहीं हुई, ठीक है। तो हमने क्या करना है, अभी 2 काम करने हैं, ये आसान है अभी कर लेते हैं, लेकिन हमने एक काम करना है कि हमने आर बैक इम्प्लीमेंटेशन करनी है। आर बैक का मतलब पता है, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल सिस्टम। रोल बेस्ड एक्सेस का मतलब ये है कि अभी तो हम सिर्फ एक पेज को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं ना। अब लेट सपोज जैसे आपने बोला जी कि हमने पूरा एडमिन का कंट्रोल भी डिफाइन करना है, तो फिर हमें रोल डिफाइन करने पड़ेंगे, कौन सा पेज हर बंदे को एक्सेस होना चाहिए, कौन सा पेज सिर्फ एडमिन एक्सेस कर सके, कौन सा पेज सिर्फ मॉडरेटर एक्सेस कर सके, कौन सा पेज एडमिन और मॉडरेटर दोनों एक्सेस कर सकें। तो ये है ऑथराइजेशन। अभी जो हमने किया ये क्या है, बेसिकली ऑथेंटिकेशन। अभी हमारा ऑथराइजेशन पार्ट रहता है, और ऑथराइजेशन का मतलब है आरबैक रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल मतलब
एडमिन को कितनी एक्सेस देनी है, नॉर्मल यूज़र को कितनी एक्सेस देनी है, और जितने भी रोल डिफाइन करना चाहिए आप कर सकते हैं। एडमिन है, मॉडरेटर है और नॉर्मल यूज़र है। हम ये 3 रोल्स पे बात करेंगे, लेकिन जब 3 रोल्स पे बात होगी तो वो सारे रोल बीच में कवर हो जाएंगे, क्योंकि वो एक अरे होगी जिसको हम कंपेयर कर रहे होंगे। तो उस अरे में आप 3 रोल डाल दें या 300 रोल डाल दें, उस अरे ने ऑटोमेटिकली कवर होना है। तो ऑथेंटिकेशन पार्ट इज डन, बट द गेम इज नॉट ओवर येट। वी नाउ हैव टू स्टार्ट द ऑथराइजेशन पार्ट। क्या कर सकते हैं लॉगिन हो तो? नहीं, खुद कैसे डाल दे भाई? तो फिर क्या वो डाल दे तो? नहीं, रिक्वेस्ट में कैसे डालेंगे? CSS में तो डाल सकते हैं। टोकन कहाँ जा रहा है? बैकएंड में किस जरिए से जा रहा है? रिक्वेस्ट में जा रहा है ना। तो अगर आपको टोकन, आप टेम्परिंग की बात कर रहे हैं ना, इलीगल या मैलिशियस एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, तो आप टेम्परिंग CSS के इंस्पेक्ट में तो कर सकते हैं। आप HTTP रिक्वेस्ट को मैनिपुलेट करें तब जाके कहीं टोकन के साथ खेल कूद कर सकते हैं आप। और फिर HTTP रिक्वेस्ट में टोकन कैसे भेजना है? बॉडी। अब गेट रिक्वेस्ट हो तो URL में या URL पैरम में या URL क्यूरी स्ट्रिंग में तो आप भेज नहीं रहे, आप कहाँ भेज रहे हैं? बॉडी में भेज रहे हैं। तो अगर आप रिक्वेस्ट की बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं तो फिर इसका मतलब है फिर भाईजान वेब की ज़रूरत ही नहीं है, फिर तो सारा कुछ आप काबू कर सकते हैं। तो इंस्पेक्ट से कुछ नहीं होगा। आप अगर टोकन टेम्पर भी कर लें, मिसाल के तौर पे टोकन आप लोकल स्टोरेज से गेट कर लें, टेम्पर भी कर लें, इस टेम्पर टोकन को कैसे भेजेंगे आगे? वापस रिक्वेस्ट में डाल के कैसे भेजेंगे सर्वर में? और फिर अगली बात, अगर वापस भेज भी दें, मिसाल के तौर पे आपने टोकन लिया,